अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नौफल है। मैंने अपनी हाउस जॉब निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से कंप्लीट की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। इसमें हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हिस्ट्री का। नंबर 2, स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन। और नंबर 3, हाउ टू रूल आउट डीडीज। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इंक्लूड्स P3 मफ्तोसा। अब ये P3 मफ्तोसा होता क्या है? P1 मीन्स प्रेजेंटिंग कंप्लेन। इसमें फिर आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन प्लस डीडी जो रूल आउट है वो इसमें आ जाता है। P2 मीन्स पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। P3 मीन्स पर्सनल हिस्ट्री। M स्टैंड्स फॉर मेडिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एलर्जी, F स्टैंड्स फॉर फैमिली हिस्ट्री, T स्टैंड्स फॉर ट्रैवल हिस्ट्री, O स्टैंड्स फॉर occupational history, S stands for social history and A stands for anything else। अब इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि इनमें से हर एक चीज़ को आपने कैसे क्वेश्चन करना है। इसमें सबसे पहले वो है P1 प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन दो तरह की होती हैं, या तो वो पेन होगी या वो नॉन पेन सिम्टम्स होंगी। पेन के लिए आपको जो निमोनिक यूज़ करना है वो है सॉक्रेट्स, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर साइट, ठीक है। इसमें आप पेशेंट से पूछेंगे कि वो पिन पॉइंट करके बताए कि उसको कौन सी तरफ पेन है। O स्टैंड्स फॉर ऑनसेट, कि ऑनसेट सडन था या ग्रेजुअल था। C स्टैंड्स फॉर करेक्टर, ठीक है, कि वो डल पेन है, शार्प पेन है, एकिंग पेन है, बर्निंग पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है, ठीक है, या कंप्रेशन वाला जैसे MRI में पेन होता है वो है। R मीन्स रेडिएशन, कि पेन कहीं रेडिएट करके जा रहा है या नहीं जा रहा। एसोसिएटेड सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल MI है तो उसमें आपको स्वेटिंग और वॉमिटिंग साथ होती है, तो इसमें आपने एसोसिएशन पूछनी है। T स्टैंड्स फॉर टाइमिंग, क्योंकि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डे या नाइट में वो सिम्टम बढ़ती है या कम होती है। E स्टैंड्स फॉर एग्जैजरेशन एंड रिलीविंग फैक्टर, कि कोई ऐसे जो काम है करने से आपका वो पेन बढ़ जाता है, या कोई ऐसा काम जिससे वो ठीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल हेडेक है, लाइट, जैसे माइग्रेन का पेन है, अगर किसी जगह शोर है या किसी जगह लाइट ज़्यादा है तो वो पेन बढ़ जाता है। और किसी तरह से कोई आम दूसरा हेडेक है, वो पैरासीटामोल खाते हैं उससे ठीक हो जाता है, तो ये रिलीविंग फैक्टर हो गया उसके लिए। S स्टैंड्स फॉर सिविरिटी। अब 0 से 10 तक दरमियान में उसे पूछेंगे कि 0 से 10 के अंदर अंदर कोई नंबर बताए जिसके जितना उसको दर्द हो रहा है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली कोई नंबर बता दे कितना उसको पेन हो रहा है। इससे आप सिविरिटी असेस करेंगे। अब आते हैं नॉन पेन कंप्लेंट्स के लिए। इसके लिए आपने क्या निमोनिक यूज़ करना है। इसके लिए फॉर्ड पैरा। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑनसेट, D फॉर ड्यूरेशन, फॉर हाउ लॉन्ग, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन, ये वर्स हो रहा है या बेहतरी की तरफ जा रहा है। A स्टैंड्स फॉर एग्रीवेटिंग फैक्टर, R स्टैंड्स फॉर रिलीविंग फैक्टर एंड A स्टैंड्स फॉर एनीथिंग एल्स, या एसोसिएटेड सिम्टम्स के इसके साथ कुछ और हैं। फॉर एग्जांपल और पारा कोई कफ के साथ आया तो आप उससे पूछेंगे कि कब शुरू हुई थी, कितने टाइम से है, कैसे बेहतर किसी चीज़ से ठीक होती है या कोई चीज़ इसको वर्स करती है। एसोसिएशन में आपने से फीवर पूछ लेना है, स्पूटम आता है या नहीं आता है, ड्राई है, वेट है, तो ये एसोसिएटेड सिम्टम्स इस तरह से आएंगी। अच्छा, जो सेकंड है P2 स्टैंड्स फॉर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ जो है आपने जैसे कि नाम से ही पता है इसका कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछना है कि उसको कोई नॉन डायग्नोस्ड कंडीशन है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एस्थमा, TB, COPD। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है कोई प्रीवियस हॉस्पिटल विजिट, किसी वजह से एडमिट हुए हों। और थर्ड चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, अपेंडिसेक्टमी, C सेक्शन, हिस्टेरेक्टमी, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हुआ है वो आपने इसमें पूछना है। अब आते हैं P3 की तरफ, विच मीन्स पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्रीज में आपने पूछना है सेक्शुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल। पर्सनल हिस्ट्री पूछने से पहले आपको साइन पोस्टिंग करनी है। अब साइन पोस्टिंग का क्या मतलब होता है? साइन पोस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई सेंसिटिव चीज़ या किसी से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो आप उसको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि मैं आपसे पर्सनल चीज़ें पूछूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि किसी की सेक्शुअल हिस्ट्री पूछनी है तो हम उसे बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट योर सेक्शुअल लाइफ, इफ़ दैट्स ओके। या उर्दू में अगर आप पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहते हैं आपके इलाज के लिए। सेम यही साइन पोस्टिंग आपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से भी पहले पूछनी होती है
कि मैं आपके मेंस्ट्रुएशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में पूछने लगा हूँ। एक्चुअल हिस्ट्री में क्या पूछना होता है, सबसे पहले पूछना है कि मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। पास्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है, कोई डायग्नोज हुए उससे या नहीं हुए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मेनार्की की एज, ठीक है। LMP कितना ब्लीड होता है पर मंथ, कितने दिन तक ब्लीड होता है, ठीक है। पीरियड्स रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, पेन होता है या नहीं होता, अगर होता है तो वो किस वाले टाइम में ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुएशन से पहले ज़्यादा होता है या बाद में ज़्यादा होता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री। फिर ड्रग्स की हिस्ट्री लेनी है। ड्रग्स में आपने पूछना है अगर वो ड्रग्स लेता है तो कौन से रूट से लेता है, कौन सी ड्रग्स लेता है, कितनी बार लेता है, ठीक। इसी तरह से अल्कोहल और स्मोकिंग का है कि अगर वो यूज़ करते हैं कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन में कितनी बार सिगरेट पीते हैं या कितनी बार अल्कोहल यूज़ करते हैं। अब आते हैं M पे। M मीन्स मेडिकेशन। मेडिकेशन या ट्रीटमेंट हिस्ट्री सेम ही समझ लें आप कि इसमें कौन सी ट्रीटमेंट ले रहा है, कौन सी मेडिकेशन है जो पेशेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से या किसी भी जो डायग्नोज कंडीशन है उसके लिए कोई ले रहा है, या ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले रहा है, या जो हमारे यहाँ हकीम की मेडिसिन को यूज़ कर रहा है। तो ये आपने इसमें मेडिकेशन में पूछना है। A स्टैंड्स फॉर एलर्जी, ठीक है, कि कोई नॉन एलर्जीज हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन से, पीनट से, किसी खाने की चीज़ से, या किसी भी मेडिकेशन जैसे नॉस्पा से अक्सर को एलर्जी हो जाती है, तो ये आपने रूल आउट करनी है। F स्टैंड्स फॉर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और जो फैमिली में उन कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स, ये आपने पूछने हैं। अच्छा, T स्टैंड्स फॉर ट्रैवल हिस्ट्री। अब ट्रैवल हिस्ट्री HIV के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए। मीन्स ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, कि वो बंदा काम क्या करता है, जॉब कौन सी करता है। अब ये इंपॉर्टेंट होती है, ये अक्सर मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जिसको वेरिकोज वेन्स होती हैं, अगर उसकी जॉब है पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में, वो काफ़ी देर खड़ा रहता है, तो ये ऑक्यूपेशन डायरेक्टली रिलेटेड है उसके काज से, इसलिए आपने ऑक्यूपेशन लाजमी पूछना होता है। इसी तरह से जिनके जो ओवरवेट है, अगर वो वेट लूज़ करने आ रहे हैं और उनकी आप जॉब पूछेंगे तो वो मोस्टली सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगी, या ऐसी जॉब होगी जिसमें वो मोस्टली बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते, इसलिए ऑक्यूपेशन हिस्ट्री आपने लाजमी पूछनी है, क्योंकि उनका रिलेशन अक्सर होता है। सेम लंग कैंसर में आप उससे पूछेंगे कि वो काम काम कहाँ करता था, तो मोस्टली माइन वर्कर्स होते हैं, या एस्बेस्टोसिस वगैरह जहाँ सड़क के कामों में लोग होते हैं, तो उनको इसका खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्यूपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम ब्लैडर कैंसर की एग्जांपल ले लें आप, जो रबर इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करते हैं, ब्लैडर कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके बाद है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में आता है कि किस जगह रहते हैं, घर आपका किस तरह का है, घर में कितने लोग रहते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है, और फाइनेंसेस आपके कैसे हैं। ये सोशल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ के लिए, जैसे TB वगैरह के लिए आप पूछेंगे कि सोशल हिस्ट्री में कि आपका घर कैसा है, कितने कमरे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन, तो एक कमरे में कितने लोग रहते हैं। A मीन्स एनीथिंग एल्स, कि इसके अलावा आप पेशेंट से पूछेंगे कुछ और है जो आप हमें बताना चाहें, ठीक है। इसमें वो कुछ भी अपने कंसर्न्स बता सकता है, या कोई एक्सपेक्टेशंस कि जी मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट कर लें, या मुझे लगता है कि जी डॉक्टर साहब ये मसला है, ठीक है, वो आपको कोई भी चीज़ बता देगा। तो अपने लास्ट में से ये लाजमी पूछना है कि इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो आप मुझे बताना चाहते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है हाउ टू रूल DDs, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को। एक चीज़ होती है हिस्ट्री का स्ट्रक्चर, और एक चीज़ होती है नॉलेज, ठीक है। जब तक ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आप हिस्ट्री सही से नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लेवल पे ज़रूरी ये चीज़ है कि उन्होंने हिस्ट्री का स्ट्रक्चर सीखना है, ठीक है, कि आपने कौन से क्वेश्चन किस तरह पेशेंट से पूछने हैं, ठीक है। फीवर है तो आपने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, अगर उसको पेन है तो कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कफ है, कन्फ्यूजन है, इसी तरह जितनी भी सिम्टम्स है कौन कौन से कन्फ्यूजन पूछने हैं। अब चूँकि थर्ड ईयर तक इतना क्लिनिकल नॉलेज होता नहीं है, तो उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे अभी एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट को नहीं पता कि वो डायरिया पूछ रहा है कि वो 1 वीक के अंदर है या 14 वीक से ज़्यादा तक चल रहा है, क्योंकि उसको अभी आइडिया नहीं है एक्यूट डायरिया क्या है, क्रॉनिक डायरिया क्या है। अब हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपने DDs रूल आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ, वो कहता है कि चेस्ट पेन है मुझे 4 घंटे से हो रहा है, ठीक है, ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी। अब आप उसका जो है स्ट्रक्चर सारा जो है हिस्ट्री का ये अपने सामने रखेंगे, और आप अपने जहन में DDs बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है।
चेस्ट पेन की क्या डीडीज़ हो सकती हैं? हो सकता है पेशेंट को एमआई हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है ट्रॉमा हुआ हो सकता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हुआ हो सकता है स्किन प्रॉब्लम हो, शिंगल्स हो रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सुन के अपनी डीडीज़ अपनी बना ली। अब फॉर एग्जांपल पेन आ गया, अब आप सॉक्रेट्स यूज़ करेंगे कि साइड कौन सी है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम ले लेते हैं कि पेशेंट को एंजाइना है, ठीक है। अब बाकी डीडीज़ भी आपने रूल आउट करनी है। पेशेंट कहता है कि पेन मुझे ना लेफ्ट साइड हो रहा है, आप उसे कहेंगे पिन पॉइंट करके बताएंगे, वो कहेगा जी इधर हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा आप उससे पूछेंगे कि ऑन सेट क्या था, वो कहेगा जी ये सडनली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब सडनली स्टार्ट हो गया है तो इसमें कोस्टोकॉन्ड्राइटिस वगैरह ये थोड़े कम मतलब ये रूल आउट होने की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उससे करेक्टर पूछेंगे किस तरह का है, वो कहेगा इसी तरह का प्रेशर वाला पेन है, ऐसे लगता है अंदर से कुछ दिल को कोई दबा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप उससे इसका रेडिएशन पूछेंगे कि ये आपकी आर्म और जॉ में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो कहेगा नहीं जॉ में तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपको लगेगा एमआई नहीं है, एमआई का चांस थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। फिर आप इसकी स्पेसिफिक टाइमिंग पूछेंगे कि किस टाइम आपको ज़्यादा होगा, वो कहेगा मैं जब चलता हूँ तब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आप उससे इसी से एग्जैजरेटिंग फैक्टर या रिलीविंग फैक्टर पूछेंगे कि सीढ़ियाँ चढ़ता है ज़्यादा हो जाता है। फिर आप पूछेंगे कि किसी चीज़ से कम हो जाता है, वो कहेगा जी हाँ जब मैं बैठ जाता हूँ तो कम हो जाता है, ठीक है। फिर आप उससे पूछेंगे कि कोई इस दिन 1 या 2 दिन पहले कोई आप गिरे तो नहीं थे, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, वो आप रूल आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई स्किन के ऊपर रैश तो नहीं पड़े हुए, शिंगल्स रूल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने 4-5 डीडीज अपने जहन में रखनी है और उनको रूल आउट करना है। अब इसी तरह एग्जांपल ले लें एब्डोमेन की। पेशेंट आके कहता है मुझे एब्डोमेन पेन है, सडनली स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम डायग्नोसिस रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रीनल कोलिक रख लेते हैं, ठीक है जी। मैं लेटा हुआ था, अचानक मैं उठाऊँ और जो मुझे यहाँ पेन हुआ है मैं उसकी वजह से उठ गया राइट साइड पे, ठीक है, ऐसे हाथ रख के। अब उसने राइट साइड पे हाथ रखा हुआ है राइट क्वाड्रेंट में, वो आपके जहन में 4-5 डीडी आ जानी चाहिए। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, उसको रीनल कोलिक हो सकता है। और थोड़ा सा नीचे अगर वो सिर्फ राइट साइड ही बता रहा है तो आप वहाँ समझ सकते हैं, चले अपेंडिसाइटिस कर सकते हैं, ड्यूडिनल अल्सर रख सकते हैं, ठीक है, रप्चर हुआ हो सकता है, अल्सर को बर्स्ट हो गया हो, उसकी वजह से एक्यूट एब्डोमेन हो गया हो। तो आपने अपने जहन में 4-5 चीज़ें आपने सोच ली। एक्यूट हेपेटाइटिस भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आप इनको अपनी हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में रूल आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल पेन किस तरफ था, ठीक है, करेक्टर क्या है उसका, कब शुरू हुआ, कैसे रिलीव होता है और किस तरह से बढ़ जाता है, क्या चीज़ आप करते हैं तो बढ़ जाता है, रेडिएशन किस तरफ है, वो बताएगा जी पेन मुझे इधर लोइन से हो रहा है नीचे जा रहा है ग्रोइन तक, ठीक है। ये तो आपको टिपिकल पता लग गया कि जी ये रीनल कोलिक का पेन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से फिर आप एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को रूल आउट कर लेंगे। फिर आप एग्जामिनेशन करेंगे, वो किसी दिन फिर उसके पे बात करेंगे। तो अभी हिस्ट्री पे आप इन्हीं बेसिस पे रूल आउट कर लेते हैं सारी डीडीज़ को। इसके लिए डीडीज़ रूल आउट करने के लिए जो आपके बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डीडीज़ रूल आउट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई थी आपको एक हिस्ट्री का ओवरऑल एक व्यू